हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुष्या एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी का। राइट, एक्सरसाइज 2.3। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ अ x+1 अ फैक्टर। यानी हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि x+1 इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। सो हमें फैक्टर थ्योरम से पता है कि अगर x माइनस ए इन जनरल, अगर x माइनस ए कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, और x माइनस ए अगर उसका फैक्टर होता है, राइट, अगर उस x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ a जो है वो 0 होगा। ठीक है, अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ a जो है वो 0 होगा। राइट, तो यहीं पर हम सेम लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि x+1 है तो मैं इसको x माइनस -1 लिख सकता हूँ। राइट, बिकॉज माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास x माइनस ए की फॉर्म में आ गया है ना। तो यहाँ पर a क्या है, -1। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x, सो मेरे पास यहाँ पर a जो है वो यहाँ पर -1 है। सो इसका मतलब कि p ऑफ -1 जो है वो 0 होना चाहिए। राइट, तभी x+1 जो है उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो हमें दिया गया है वो है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। तो अब हमें क्या निकालना है इसका, ये मान लीजिए क्या है, p ऑफ x है ना। तो हमें निकालना है क्या, मान लीजिए ये p ऑफ x हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। तो अब हमें निकालना है p ऑफ -1 और देखना है वो 0 है या नहीं है। अगर वो 0 आएगा तो इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर है। अगर वो 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो -1 हम पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है हमको। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही आएगा, क्योंकि -1 को हम -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। तो ये आ जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, तो 1 आ जाएगा। देन -1 प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे एंड देन +1। तो ये क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, तो आंसर इज 0। ठीक है, तो p ऑफ -1 इज 0। इसका मतलब यस, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, बस अब हमें इसी तरह से सारे चेक करने हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है p ऑफ x हमें बताया गया है x⁻⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो अगेन हमें यहाँ पर पता करना है p ऑफ -1। तो हम जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट करेंगे। -1⁴ प्लस -1⁻³ प्लस -1⁻² प्लस -1 प्लस 1। सो यहाँ पर -1⁴ क्या होगा, 1 आएगा। राइट, क्योंकि हम -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार। राइट, सो ये 1 हो जाएगा, है ना। जब भी यहाँ पर -1 के ऊपर पावर अगर इवन रहती है तो +1 आता है और ऑड रहता है तो -1 आएगा उसका रिजल्ट। राइट, देन सेम ऐसे ही -1⁻³ है तो ये -1 आएगा, -1 का स्क्वायर है तो +1 आएगा एंड देन -1 एंड देन +1। सो यहाँ पर क्या है, -1 और +1 ये 0 हो गया, ये -1 +1 0 हो गया, तो आंसर आया 1।
सो पी ऑफ -1 इज 1। तो इसका मतलब नो, है ना, x+1 इसका फैक्टर नहीं है ना, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सो अगेन हमें यहाँ पर p ऑफ -1 पता लगाना है। p ऑफ -1 क्या होगा, जहाँ यहाँ पर हमें x दिख रहा है वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। तो -1 रेज़ टू पावर ऑफ 4 प्लस 3 टाइम्स -1 रेज़ टू पावर ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। -1 रेज़ टू पावर ऑफ 4 क्या आएगा, अगेन 1 आएगा, प्लस 3 टाइम्स -1 रेज़ टू पावर ऑफ 3 इज -1 एंड -1 का स्क्वायर क्या है 1, तो ये 3 टाइम्स 1 हो जाएगा, देन -1 एंड प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 3 टाइम्स -1 इज -3, देन 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड देन -1 प्लस 1। सो यहाँ पर +1 और -1 0 हो गए, 3 - 3 इज 0 हो गया एंड बचा क्या 1। सो p ऑफ -1 इज 1। इसका मतलब अगेन नो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि p ऑफ -1 जो है वो 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब x+1 इज नॉट अ फैक्टर। इसी तरह से हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की ओर। पार्ट 4 में हमें दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 टाइम्स x एंड प्लस √2। अगेन यहाँ पर हम सेम प्रोसेस करेंगे, p ऑफ -1 कैलकुलेट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय x जो कि -1 है एंड प्लस √2। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर इज +1 एंड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो -1 हो जाएगा ये भी। एंड देन ये जो -1 है, इस -1 को हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एंड देन उस प्लस को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +2 आएगा एंड देन प्लस √2 आएगा। ठीक है, एंड देन आगे क्या है √2 है। ठीक है, सो यहाँ पर -1 और -1 -2 हो जाएगा और ये +2, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या √2 प्लस √2 यानी 2√2। सो p ऑफ -1 जो है वो 2√2 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब अगेन नो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक p ऑफ x दिया है और एक g ऑफ x, तो हमें पता करना है जो g ऑफ x है पॉलिनोमियल वो p ऑफ x पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है p ऑफ x क्या है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, और इसमें g ऑफ x क्या दिया गया है हमको, g ऑफ x दिया गया है x+1। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये जो g ऑफ x है x+1 ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, राइट। तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही सेम तरीका अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी कि अगर g ऑफ x इसका फैक्टर है
अगर जी ऑफ एक्स का फैक्टर है ना, तो फॉर एग्जाम्पल जी अगर एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, तो अगर इफ एक्स प्लस वन अगर इसका फैक्टर है, देन पी ऑफ माइनस वन शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है तो p ऑफ माइनस वन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, p ऑफ माइनस वन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। p ऑफ माइनस वन यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें माइनस वन पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, 2 टाइम्स माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स माइनस वन, ठीक है। जहाँ जहाँ पर x था मैंने वहाँ पर माइनस वन पुट कर दिया है। अब देखते हैं क्या आता है। माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन आएगा, ठीक है। तो माइनस वन इंटू टू माइनस टू हो जाएगा। माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन, तो ये प्लस वन आ जाएगा। देन माइनस टू इंटू माइनस वन इज प्लस टू एंड देन माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस टू और प्लस टू कैन ज़ीरो हो जाएगा एंड प्लस वन और माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा ज़ीरो। सो पी ऑफ माइनस वन इज जो है वो ज़ीरो आ गया है। इसका मतलब क्या है कि यस, है ना, जी ऑफ एक्स जो है इक्वल टू एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, है ना। जी ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, क्योंकि पी ऑफ माइनस वन जो है वो ज़ीरो आ गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट में है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। और जी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, जी ऑफ एक्स दिया गया है एक्स प्लस टू। सेम तरीका अप्लाई करेंगे। अगर एक्स प्लस टू उसका फैक्टर है, अगर एक्स प्लस टू उसका फैक्टर है तो पी ऑफ माइनस टू जो है इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। अगर पी ऑफ माइनस टू ज़ीरो आता है तो इसका मतलब एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है। तो चलिए पुट करते हैं जहाँ जहाँ पर पी ऑफ माइनस टू, है ना, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर माइनस टू पुट करना है। पी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री टाइम्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स माइनस टू प्लस वन। माइनस टू का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एट आएगा, है ना, क्योंकि माइनस टू इंटू माइनस टू इज प्लस फोर एंड प्लस फोर इंटू माइनस टू इज माइनस एट, माइनस एट आ गया। माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, माइनस टू का स्क्वायर होता है फोर, फोर टाइम्स थ्री इज 12, ठीक है। थ्री टाइम्स माइनस टू इज माइनस सिक्स एंड देन प्लस वन, तो कितना है, 12 प्लस वन इज 13 माइनस एट प्लस सिक्स इज 8 प्लस सिक्स इज 14, राइट। सो आ गया माइनस वन। सो पी ऑफ माइनस टू क्या है हमारे पास, माइनस वन आया है। इसका मतलब क्योंकि वो ज़ीरो नहीं आया है दैट मीन्स नो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट इसका है थर्ड पार्ट, जिसमें दिया गया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस फोर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स प्लस सिक्स। और यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो दिया गया है वो है एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो एक्स माइनस थ्री जो है इसका फैक्टर तभी होगा जब पी ऑफ प्लस थ्री विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसा ट्रू होता है तो हम क्या पता करेंगे, पी ऑफ थ्री पता करेंगे। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम थ्री पुट करेंगे,
तो 3 का क्यूब माइनस 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। सो 3 का क्यूब का क्या होगा, 3 टाइम्स 3 इज 9, 9 टाइम्स 3 इज 27, ठीक है। माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 9 टाइम्स 4 इज 36 प्लस 3 प्लस 6, तो ये क्या आ गया हमारे, कितना आया हमारे पास 27 प्लस 3 करेंगे तो 27 प्लस 3 इज 30, 30 प्लस 6 इज 36 माइनस 36, तो ये आ गया हमारा 0 हमारे पास। सो P of 3 is 0. This means yes, G of x equal to x minus 3 is a factor of P of x, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कोई डाउट है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यानी हमें k की वैल्यू पता करनी है, और क्या बताया गया हमको कि x माइनस 1 जो है इट इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस 1 एक फैक्टर है p ऑफ x का, और हमें k की वैल्यू पता करनी है। क्योंकि अब x माइनस 1 एक फैक्टर है p का, दिस मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0, है ना। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं k की वैल्यू के लिए। तो हमें फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये। तो हमें क्या पुट करना है, p ऑफ 1 जो है कितना आएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है इसका। सो इसको सॉल्व करते हैं हम। 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। दोनों साइड से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इधर k बचेगा और इधर आ जाएगा -2, k इज इक्वल टू -2, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में p ऑफ x क्या दिया है हमें, p ऑफ x दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ठीक है। तो अगेन हम, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो p ऑफ 1 निकालेंगे, p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स 1 प्लस √2, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ, p ऑफ 1 इज 0 क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, टाइम्स 2 इज 2 प्लस k टाइम्स 1 इज k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड हम 2 और 2 प्लस √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इधर k बचेगा, दूसरी तरफ क्या आएगा -2 माइनस √2, ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका है, माइनस कॉमन ले लिया अगर हमने, है ना, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस √2, दिस इज आंसर। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है, p ऑफ x हमें दिया गया है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। अगेन क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है तो p ऑफ 1 हम 0 पुट करेंगे, तो p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू k टाइम्स 1 का स्क्वायर
माइनस √2 टाइम्स 1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, k टाइम्स 1 इज k, माइनस √2 टाइम्स 1 इज √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k विल बी इक्वल टू, है ना, दोनों साइड हम क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और √2 ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, √2 माइनस 1। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। लास्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट है, p ऑफ x हमें दिया गया है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अगेन सेम प्रोसेस सेम रहेगा, है ना, हम क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1 निकालेंगे हम। p ऑफ 1 क्या होगा, k टाइम्स 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 है तो क्या आएगा, k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k प्लस k क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और हम दोनों साइड 3 ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो प्लस 3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और राइट साइड में 3 आ जाएगा। सो k विल बी इक्वल टू, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और उनको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर उसका 4 का पार्ट नंबर 1 है, हमें दिया गया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक है, ये क्यों है, क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री इसकी 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसको स्प्लिट कैसे करना है, ऐसे दो टर्म्स में करना है जिनको ऐड करें तो -7x आए, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आए, है ना, 12x स्क्वायर और 1 का। ठीक है, सो 12 टाइम्स 1 इज 12, है ना, तो प्रोडक्ट जो है वो 12 आना चाहिए, और जो सम है वो क्या आना चाहिए, -7। ठीक है, ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना -7 को। तो हम क्या कर सकते हैं, -4 और -3 अगर हम करें, तो -4 और -3 क्या होते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -7 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 इज 12, है ना, यही चाहिए था हमको। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे कैसे, 12x स्क्वायर माइनस 7x को हमने लिख दिया -4x एंड -3x, है ना, -4x और -3x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -7x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स 3 इज 12, 12x स्क्वायर आ जाएगा ना, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, एंड देन प्लस। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकल जाएगा और 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो 4x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 टाइम्स 3 होता है 12 एंड x, तो 4 टाइम्स 3 इज 12, x टाइम्स x इज x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पर वापस से 12x स्क्वायर आ रहा है, -4x हमने कॉमन ले ली तो क्या बच गया, 1 बच गया यहाँ पर। ठीक है, देन यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, 1 निकलेगा ना, तो यहाँ पर हम -1 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा, 3x इंटू -1 करेंगे तो वापस से -3x आ जाएगा, एंड देन -1 यहाँ पर आ जाएगा, -1 इंटू -1 दें तो +1 आ जाएगा। ठीक है, सो अगेन अब इन दोनों में से 3x -1 कॉमन ले लिया हमने, 3x -1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, उधर 4x बच गया और इधर -1 बच गया। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, बेसिकली 3x -1 टाइम्स
4x माइनस 1। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका फैक्टर्स हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है अभी भी आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना, या व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट इसका क्या है, 2x स्क्वायर, है ना, हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अगेन हमें क्या चाहिए, इसको 7x को स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, है ना, जिसका ऐड करें तो 7x मिल जाए और मल्टीप्लाई करें तो कितना मिले, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 3 टाइम्स 2 इज 6x स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 1 और 6 में कर दें, तो 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 6 आएगा ना। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1x, ठीक है, प्लस 1x यानी x आ जाएगा, प्लस 6x करेंगे, ठीक है, तो 6x प्लस x 7x वापस से मिल गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस 3। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो x कॉमन आएगा पहले दो टर्म्स में, तो x कॉमन आएगा तो क्या बच गया, इधर 2x बचेगा, 2x इंटू एक्स करेंगे तो x 2x स्क्वायर आ जाएगा और इधर प्लस 1। ठीक है, और इधर कॉमन क्या लेंगे हम, प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2x बचेगा एंड देन प्लस 1, देन 2x प्लस 1 अगर दोनों साइड कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचेगा, इधर ये 2x प्लस 1 और ये 2x में कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, इधर बचेगा x और प्लस 3। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हम हमें दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर अगेन हमें 5x को स्प्लिट करना है इस तरह से कि हमें 5x को स्प्लिट करना है इस तरह से कि उनको ऐड करें तो प्लस 5x आए और सब अगर उसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को हम तो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट आए, है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का, तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 टाइम्स 6 इज 36, और क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो माइनस 36 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर, ये प्रोडक्ट आना चाहिए और 5x क्या है उसका सम होना चाहिए। सो अब हम 36 के फैक्टर्स देख सकते हैं क्या क्या है, 1 इंटू 36 होता है, 2 इंटू 18 36 होता है, 3 इंटू 12 36 होता है, 4 इंटू 9 36 होता है, ठीक है, एंड 6 इंटू 6 36 होता है, राइट। तो अब हम इन दोनों से तो हम 5 नहीं निकाल सकते, ठीक है, 18 और 2 से हम 5 नहीं निकाल सकते, 12 और 3 से भी हम 5 नहीं निकाल सकते, 9 और 4 से हम 5 निकाल सकते हैं, कैसे, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना, और 6 से भी हम 5 नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास 9 और 4 हमको लेना है, ठीक है, 9 माइनस 4 करते हैं तो, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगेन स्प्लिट कर देंगे, कैसे, 6x स्क्वायर है, अब 5x हमें चाहिए प्लस 5x चाहिए तो हमें प्लस 9 लेना पड़ेगा और माइनस 4, है ना, प्लस 9x माइनस 4x, अगर मैं ये कर दूं तो 9x माइनस 4x क्या आएगा, प्लस 5x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9x इंटू माइनस 4x इज माइनस 36x एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हम मिल जाएगा, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन इससे हो जाएगा। अब हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन इसमें क्या आएगा, x कॉमन आएगा एक तो, और 6 और 9 में क्या है, 3 कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2x बचेगा, राइट, 3 टाइम्स 2 इज 6, तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 बचेगा, 3 टाइम्स 3 इज 9, ठीक है, देन इसके बाद क्या है,
अब हम कॉमन इसमें से क्या लेंगे, -1 -2 ले लेंगे कॉमन, है ना, क्योंकि 4 और 6 में क्या है, 2 कॉमन है, तो दोनों में माइनस भी है, तो -2 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। एंड देन क्योंकि माइनस कॉमन चला गया तो +3, 3 टाइम्स 2 इज 6, तो यहाँ पर हम अगेन 2x + 3 कॉमन ले लिया, 2x + 3 दोनों साइड से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 3x बच गया पहले टर्म से, और दूसरे टर्म से -2, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 3x² -x -4, ठीक है। तो अब अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स 3 इज 12, है ना, 4 टाइम्स 3 इज 12, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, -x²। और जो सम होना चाहिए दो टर्म्स का वो क्या होना चाहिए, -1, ठीक है। तो हम 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1 टाइम्स 12 इज 12, है ना, 2 टाइम्स 6 पे 12 होता है, 3 टाइम्स 4 12 होता है ना, एंड देन 4 से तो फिर वापस 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 और 1 यूज़ करके हम -1 तो नहीं मिला सकते हैं, है ना, 6 और 2 से भी हम -1 नहीं ला सकते ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करके। देन 4 और 3 इससे हम -1 ला सकते हैं, कैसे, अगर हम ले लें -4 एंड +3, -4 और +3 अगर हम ले लें तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होएगा, -1 आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -12 आएगा, तो यही चाहिए हमको। तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, कैसे, 3x² है ना, और -x की जगह क्या लिखूंगा मैं, -4x + 3x एंड -4, है ना। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि -4x + 3x इज -x, ठीक है। अब मैं कॉमन ले लूँगा, तो 3x² और -4x में कॉमन क्या है, x कॉमन आएगा, है ना, तो बचेगा क्या, 3x -4, और यहाँ पर भी अगर मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, सॉरी +1 एक कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो क्या बचेगा, 3x -4, है ना। -1 कॉमन लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये 4 - 3x हो जाता, तो हमें वो नहीं चाहिए था, तो हम +1 ही कॉमन लेंगे और ये 3x -4 आ जाएगा। अब हम 3x -4 इन दोनों से कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, x + 1, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन यहाँ पर हमें फैक्टराइज ही करना है ना, फैक्टराइज करना है, लेकिन इस बार हमें क्या दिए गए हैं देखते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है, x³ -2x² -2x² -x + 2, ठीक है। सो इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन इसमें हमें ये क्या है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 3 है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, है ना, और ये डिग्री यहाँ पर 3 है, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पर हम जो पहले हम अप्लाई कर रहे थे स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में, वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा डायरेक्टली, क्योंकि वो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्यूबिक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका एक फैक्टर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, इसका जो लास्ट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा और 2 होगा, है ना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं +-1 होगा और +-2 होगा, क्योंकि -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, +2, है ना, तो इसीलिए +1 -1 भी हो सकता है, +2 -2 भी हो सकता है फैक्टर्स। अब ये फैक्टर हमें पता लगे हैं कि इनमें से पॉसिबल है। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा है एक्चुअल में फैक्टर। तो कैसे चेक करेंगे कि हम
इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करके देखेंगे, 1 या -1, देन +1 -1 या +2 -2, और जहाँ पर वो 0 आ जाएगा उसका इवैल्यूएशन, है ना, उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब वो फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पता लगाते हैं, चलिए P(+1), P(+1) कितना आ रहा है ना। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब आ जाएगा, देन 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर -1, -1 +2। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। 1 का क्यूब इज़ 1, -1 का स्क्वायर 1 टाइम्स 2 इज़ 2, -1 +2। ठीक है, तो 2 + 1 इज़ 3, एंड -2 एंड -1 इज़ -3, सो ये 0 आ गया। इसका मतलब P(1) अगर 0 आया है, P(1) अगर 0 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x-1 इज अ फैक्टर। ठीक है, x-1 इज अ फैक्टर। सो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि तो x-1 इज अ फैक्टर। तो अब मैं क्या करूंगा, बाकी फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि उसको मैं x-1 से डिवाइड कर दूंगा इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो हमें जो p(x) दिया गया है, यानी x³ - 2x² - x + 2, इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। x³ - 2x² प्लस -x + 2। ठीक है, सो अब मैं इसको x-1 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है। ओके, तो अब मैं इसको डिवाइड करते हैं। चलो, सबसे पहले x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ मिल जाए, x² से मल्टीप्लाई करता हूं। तो x² से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आ जाएगा क्या, x³ आ जाएगा, राइट। और -1 से मल्टीप्लाई होगा x², तो -x² आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x³ से और -x³, -2x² + x² क्या बचेगा, -x² बचेगा। ठीक है, और ये बाकी टर्म आ जाएगा -x + 2। देन अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -x² मिल जाए, -x से कर देते हैं। तो -x से करेंगे तो -x² आ जाएगा। ठीक है, -x² आएगा तो उसके बाद -x और -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, +x आ जाएगा। इसको हम अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये -x² + x² कैंसिल हो जाएगा, एंड -x और -x इज -2x, बच गया हमारा +2। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -2x मिल जाए, तो मैं -2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई ना, तो -2 से करूँगा तो -2x बच जाएगा, और -2 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 बच गया। दिस मीन्स कि मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, हमारे जो p(x) मिला था वो क्या था, x³ -2x² -x + 2। ठीक है, उसका एक फैक्टर हमने निकाला x-1 पहले तो। ठीक है, और x-1 से फिर हमने इसको जब डिवाइड किया तो हमें क्वोशंट क्या मिला,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 1 तो रहेगा ही फैक्टर। अब ये जो बचा है हमारे पास, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक को हम क्या करेंगे, अब सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। तो कैसे होगा, अगेन जो हमने पहले लॉजिक यूज़ किया था, माइनस 2x स्क्वायर, है ना, वो इसका प्रोडक्ट बनेगा और माइनस एक्स इसका सम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब अगर मैं यूज़ करूँ, मान लो -2x प्लस एक्स। ठीक है, -2x प्लस एक्स को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो -2x प्लस एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स मिल जाएगा मुझे वापस, और मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, -2x स्क्वायर। तो मुझे यही चाहिए था, उसके बाद -2 है ना। सो x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा मुझे, x कॉमन मिलेगा, तो बचेगा क्या, x माइनस 2। ठीक है, और अगेन यहाँ पर मैं +1 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या, x माइनस 2। सो x माइनस 1, देन x माइनस 2 इन दोनों से कॉमन ले लिया, x माइनस 2 कॉमन ले तो बचेगा क्या, x प्लस 1। तो ये उसके 3 फैक्टर्स आ गए हमारे, इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना, या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, अगेन हमें, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम पहला फैक्टर हम इसका निकालेंगे कैसे, बाय जिसका जो लास्ट टर्म है, इसका जो लास्ट टर्म है उसका फैक्टराइजेशन करके। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 1, यानी +-1 एंड +-5, दो उसके फैक्टर आएंगे, राइट। और कोई फैक्टर होता नहीं 5 का। तो चलो अब हम निकालते हैं, पहले ट्राई करते हैं p ऑफ 1 निकाल के। p ऑफ 1 देखते हैं इसका क्या आता है, 0 आता है या नहीं आता है। तो पहले 1 का क्यूब -3 टाइम्स 1 का स्क्वायर -9 टाइम्स 1 -5। तो 1 का क्यूब इज़ 1 और 1 का स्क्वायर इज़ 1 टाइम्स 3, है ना, तो ये -3 आ जाएगा, देन -9 एंड -5। तो ये 0 तो नहीं आ रहा है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है और ये बाकी क्या है, 9 + 3 इज़ 12, 12 एंड 5 इज़ 17। तो ये p ऑफ 1 जो है कितना आ रहा है, -16, है ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो चलो x माइनस 1 नहीं, अब हम x प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ -1 पता लगाएंगे। p ऑफ -1 कितना है वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पर p ऑफ -1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1 का क्यूब -3 टाइम्स -1 का स्क्वायर -9 टाइम्स -1 -5। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 टाइम्स -3 इज -3, -9 इंटू -1 इज +9 एंड -5। सो यहाँ पर 9 + 9 है, एंड देन माइनस क्या आएगा, 5 + 3 इज 8, 8 + 1 इज 9। तो ये 0 आ गया है। सो p ऑफ -1 इज 0, है ना। इसका मतलब क्या है कि x + 1 इज अ फैक्टर। अब हमें एक फैक्टर मिल गया है तो फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको, जो पॉलिनोमियल में दिया गया है उसको हम x + 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या था, x³ -3x स्क्वायर -9x -5। तो x सो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ मिल जाए, x² से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो एक्स क्यूब आ जाएगा। एंड देन +1, तो यानी +1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर -3x² माइनस एक्स स्क्वायर इज -4x², बचेगा क्या, -9x -5। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -4x² मिल जाए, तो -4x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4x से करेंगे तो -4x² मिल जाएगा, -4x²। एंड देन +1 से करेंगे -4x को, तो -4x और -5 बच गया यहाँ पर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो -4x² + 4x² 0 हो गया। -9x + 4x इज -5x, और ये -5 बच गया यहाँ पर। अब x को किससे मल्टीप्लाई करके -5x मिल जाए, -5 से कर देते हैं। तो ये -5x से करेंगे तो -5x मिल जाएगा, और -5 को +1 से करेंगे तो -5 मिलेगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया है, p(x) जो हमें दिया गया था उस पर हमें क्या मिल गया, एक तो x + 1 उसका फैक्टर आ गया, ठीक है। और दूसरा जो पोलिनोमियल इसके साथ में मिला है वो है x² -4x -5। अब क्योंकि एक क्वाड्रेटिक बन गया है हमारे पास ये वाला पोलिनोमियल, तो हम इसको स्प्लिट करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। x + 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब अगेन क्या इसको कैसे स्प्लिट करें कि उसका हम प्रोडक्ट हमें 5x² मिल जाए, है ना। तो 5 × 1 = 5, तो इसको हम x² और -5x करूं अगर मैं, है ना, और +x करूं, तो -5x + x इज 4x, -4x आ जाएगा, एंड इसका प्रोडक्ट भी -5x² आ जाएगा, ठीक है। तो x + 1, एंड देन इसको हम अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, x आएगा, तो बचेगा क्या, x -5, और यहाँ पर क्या है, +1 ही कॉमन आएगा, तो x -5। सो बचेगा क्या, x + 1 और x -5 दोनों से कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, x + 1, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, x + 1 टाइम्स x -5 टाइम्स x + 1। x + 1 दो बार आ रहा है, तो हम इसको x + 1 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x -5, राइट। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर इसका 3। सो पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया है क्या, पॉलिनोमियल है p(x), हमें दिया गया है x³ + 13x² + 32x + 20, x³ + 13x² + 32x + 20। अगेन अब हम, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो हम पहले जो इसका कांस्टेंट टर्म है 20 उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा +-1 +-2 +-4 +-5 +-10, है ना, और +-20 भी होगा। तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं, राइट। अब हमें इनमें से चेक करके पता करना पड़ेगा कि
कौन सा इनका फैक्टर निकलेगा इस पॉलिनोमियल का। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम p ऑफ +1 निकाल लेते हैं, देखते हैं। p ऑफ +1 हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 13 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स 1 प्लस 20। सो ये तो सारे टर्म्स ही प्लस में है, तो ये तो ज़ीरो आएगा नहीं डेफिनेटली, है ना। तो 1 आएगा इधर, इधर आएगा क्या 13 प्लस 32 प्लस 20, तो ज़ीरो तो डेफिनेटली नहीं आएगा ये, है ना। सो p ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। आप इसको ऐड करके देख सकते हो टोटल कितना आएगा, पर जो भी आएगा ये ज़ीरो नहीं होगा, है ना। तो p ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स x माइनस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, p ऑफ -1 निकालते हैं। p ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का क्यूब प्लस 13 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस 13 टाइम्स -1 का स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स -1 प्लस 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 आएगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, +1 इंटू 13 इज +13, -1 इंटू 32 इज -32 एंड देन +20। सो यहाँ पर 20 है एंड 13 है, 20 प्लस 13 क्या होगा 33, राइट। एंड 30 -32 and -1 is -33, so which is equal to 0. So p of -1 is 0. It means x plus 1 is a factor. ठीक है, तो अब हम फिर से वही तरीके कहेंगे, x plus 1 फैक्टर है तो x plus 1 से इसको डिवाइड कर लेंगे, है ना। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो x को किससे मल्टीप्लाई करो कि x क्यूब मिल जाए, x स्क्वायर से, तो x क्यूब आ जाएगा, है ना। और +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर, सेपरेट करेंगे माइनस आ जाएगा दोनों, ये 0 आ जाएगा इधर। और 13 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 12 x स्क्वायर। ठीक है, 13 माइनस 1 इज 12 एंड देन प्लस 32x प्लस 20, देन अब 12x स्क्वायर हमें चाहिए तो प्लस 12x से मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी हाँ प्लस 12x से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें क्या मिलेगा 12x स्क्वायर, राइट। एंड +1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 12x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों माइनस आ जाएंगे, है ना। इधर 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, +12 माइनस 32 माइनस 12 करेंगे क्या आएगा 20x, इधर +20। देन x को किससे मल्टीप्लाई करोगे 20x मिले, +20 से करते हैं तो 20x प्लस 20 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तो 0। दैट मीन्स p ऑफ x जो है वो क्या बन जाएगा, अभी x प्लस 1 तो उसका फैक्टर हमें मिल गया है, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या मिला साथ में, क्वोशंट जो मिला x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, तो इसको हम क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक मिल गया तो अगेन हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, x प्लस 1, अभी 20 हमें चाहिए, राइट, और इसका सम जो है वो 12 हो,
और मल्टीप्लिकेशन 20 हो. So 10 times 2 is 20 and 10 plus 2 is 12. So x square plus 10x plus 2x plus 20. ठीक है. So x plus 1 x plus 1 एंड यहाँ पर कॉमन हम लेंगे क्या, x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या x प्लस 10. यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, प्लस 2 आएगा कॉमन तो बचेगा क्या x प्लस 10. सो यहाँ पर फैक्टर्स क्या इसके बनेंगे, x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 10 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x प्लस 2. तो ये इसके फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब चलते हैं इसका लास्ट पार्ट की तरफ. लास्ट पार्ट इसका यहाँ पर हमें दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू 2y क्यूब 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. ठीक है. तो अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -1. तो इसी का हम यानी इसके फैक्टर्स क्या होंगे +1 या -1. तो हमें दो ही चेक करने हैं. p ऑफ 1 चेक निकाल के देखते हैं पहले क्या आता है ना. p ऑफ 1 क्या होगा, सॉरी p ऑफ x नहीं है यहाँ पर, p ऑफ y है. ठीक है ना, p ऑफ y हमें दिया गया है. ठीक है. तो y की जहाँ पर पुट करेंगे 1 पहले, तो 2 टाइम्स 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 1. 1 का क्यूब इज़ 1 तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1 माइनस 2 टाइम्स 1 इज़ 2 एंड माइनस 1. तो ये 0 आ गया. 2 प्लस 1 इज़ 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 है तो 0 आ गया. सो p ऑफ 1 इज़ 0. इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि y माइनस 1 इज अ फैक्टर, है ना. अब हमें एक फैक्टर मिल गया है तो हम उसको y माइनस 1 से डिवाइड कर लेंगे, राइट. y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, क्या है हमारा पॉलिनोमियल 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 1. अब y को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2y क्यूब मिल जाए तो 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2y क्यूब, और इसको -1 से करेंगे तो -2y स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. अब 3y स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम, प्लस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3y करेंगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस 3y. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. 3y माइनस 2y इज y एंड देन माइनस 1. y माइनस 1 अब क्या करेंगे, +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 1 को तो क्या आ जाएगा y माइनस 1, है ना. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0. तो हमें क्या मिल गया है, p ऑफ y जो है उसमें मिला है एक तो फैक्टर है y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय जो पॉलिनोमियल हमें मिला है 2y स्क्वायर
प्लस 3y प्लस 1। अब हम क्योंकि हमें एक क्वाड्रेटिक मिल गया है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हमें इन फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, 2y स्क्वायर होगा, है ना। 2y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2y स्क्वायर। उनका सम क्या आना चाहिए, 3y। तो 2 प्लस 1 इज 3। सो सिंपली 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर आएगा y माइनस 1 एंड देन अभी 2y स्क्वायर और 2y में कॉमन क्या होगा, 2y कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, y प्लस 1 एंड देन यहाँ पर y और 1 में कॉमन क्या है, 1 ही है, तो y प्लस 1। तो यहाँ पर आएगा y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1 कॉमन आ जाएगा दोनों से, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2y प्लस 1, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, इसके फैक्टर्स आ गए तीनों, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। कोई भी डाउट आपको अभी भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, है ना। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप पूरे 9th का सिलेबस मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।